कहता हूँ, गाली देना है मुझे दे, कोसना है मुझे कोसो, बुरा कहना है मुझे कहो, इंशाअल्लाह सबर कर ले जाऊंगा, तुम्हारा जवाब नहीं दूंगा। मुझे जितनी गालियां दे सकते हो दे दो, लेकिन कसम खुदा की अगर मेरे मुस्तफा की तरफ उंगली भी उठाया तो जान अगर बाकी है तो हम जवाब दे करके रहेंगे। इसलिए नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये जज्बात की बात है, इसलिए कि हमारी जान से ज्यादा बढ़ करके मामला है। दुनिया को ये मालूम होना चाहिए कि हम अगर इस कायनात में सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम की जात, हुजूर पाक की जात है, और वही हमारे जज्बात है। और अगर ये बात भी सुन ले, कोई अगर ये कहता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भोंकता है तो भोंकने, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूँ हम इतने बेगैरत नहीं हुए, तुम तो अपनी बीवी को छेड़ो तो उछल जाते हो। हाँ, तुम तो अपनी बहन और माँ के खिलाफ नहीं सुनना चाहते। हमारा हाल ये है कि करोड़ों माओ से ज्यादा हम अपने मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात है, इस वजह से हम कभी जवाब देने में सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद कानून के दायरे में रह करके करते हैं। ये तो हमारे अखलाक की बात है, जो इस्लाम ने हमें तमीज सिखाई है, जो इस्लाम ने हमें अखलाक सिखाया है, उस दायरे में रह करके बात करते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बोटियां 1000 कर लो, लेकिन हर टुकड़ा मेरे मुस्तफा की हिफाजत, उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए, उनके नामों की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने आयत करीम आपके सामने पढ़ी थी बहुत जल्दी। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, ईमान वालों में से कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर लिया। जंग उहद में इस्लाम की ये दूसरी बड़ी जंग है। उहद के पहाड़ के दामन में ये जंग हुई। ये जंग बड़ी सख्त हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा पर इतनी सख्ती आई कि 70 सहाबा इस जंग में शहीद हुए थे। 70, और वो भी टॉप लेवल के सहाबा, बड़े बड़े सहाबा, अजिल्ला सहाबा। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मौलाना रज़ा रसूल साहब एक मदरसा चलाते हैं या एक तहरीक या तंजीम चलाते हैं तो चंद इनके अरकान होंगे। 8-10 अरकान को लेकर के कोई कमेटी बनाई जाती है, कमेटी के मेंबर होते हैं। तंजीम की हो, तहरीक की हो, मदरसे की हो, स्कूल की हो, कमेटी के कुछ अफराद होते हैं। एक साथ अगर 4 लोग एक कमेटी के मर जाए, कमेटी ठप पड़ जाती है, तंजीम रुक जाएगी, इदारा रुक जाएगा। मेरे अजीज, दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमों को मैंने देखा, एक शख्स मर गया तो तंजीम ठंडी पड़ गई, खत्म हो गए, इनकलाब खत्म हो गए। लेकिन उहद के मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1-2 नहीं, हुजूर के मदीने तैयबा स्टैब्लिश करने वाले सहाबा, 70 सहाबा की जानें चली गई, शहादत नोश का जाम नोश किया। लेकिन क्या इस्लाम रुका? इस्लाम रुका? इस्लाम का मिशन ठंडा पड़ा। उधर शाम को जंग उहद खत्म हुई, इधर सुबह मस्जिद नबवी में मेरे आका इमामत के लिए हाजिर थे। इस्लाम नहीं रुका। उस जंग उहद की बात मैं कर रहा हूं जिसमें अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था। उस जंग उहद की बात कर रहा हूं जिसमें अब्दुल्ला बिन जहश सहाबी रसूल है, जिनके जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे, और कुफार और मुशरिकीन ने उनके टुकड़ों के हार बना करके गले में पहने। अब्दुल्ला बिन जहश का उसी जंग उहद की बात कर रहा हूं जिसमें अनस बिन नुज़ैर सहाबी रसूल को ऐसा रौंद दिया गया था कि उनकी एक उंगली के अलावा जिस्म का कोई हिस्सा ही नहीं मिला, कोई हिस्सा नहीं मिला, एक उंगली के अलावा। उनकी बहन है, उन्होंने सिर्फ उंगली देख करके पहचाना कि मेरा भाई अनस बिन नुज़ैर है। उस जंग की बात कर रहा हूं जिसमें खुद रसूलुल्लाह के 2 दांत मुबारक शहीद हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर लोहे की टोपी जो पहनी जाती थी जंगों में, एक काफिर ने वो लोहे की टोपी हुजूर के चेहरे पर मारी।
जिसकी वजह से हुजूर के रुखसार में तांत लोहे का एक अंदर दाखिल हुआ, उसको निकालने की कोशिश की गई तो हुजूर के 2 दांत मुबारक शहीद हुए थे। उसी जंग की बात कर रहा हूं। हालात बहुत सारे हैं, लेकिन जो बात मुझे कहनी है वो ये है, इतने सख्त हालात को मेरे आका ने अपनी आंखों से देखा। हम में से कोई हो तो एक हमारा साथी मर जाए तो हमारे तो जज्बे ठंडे पड़ने लग जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा की शहादतें की, बल्कि सबके जनाजे पढ़ाए, सबकी तदफीन किया। एक मंजर बड़ा अजीब था उहद के मैदान में, बड़ा अजीब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी थे और आपने अपने सहाबा से कहा कि जाओ साद इब्ने रबी जिंदा है या इंतकाल करके ढूंढ के लाओ। एक सहाबी का नाम लेकर कहा साद इब्ने रबी। हुजूर उन्हें बड़ा पसंद करते थे, हुजूर की महफिलों में हमेशा रहते। सहाबा ने जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात सुनी तो साद इब्ने रबी को ढूंढने के लिए चले। उहद के मैदान में लाशें बहुत सारी पड़ी हुई थी, बहुत सारी लाशें। साद इब्ने रबी का नाम ले लेकर के ये सहाबा पुकारते रहे। एक जगह से आवाज आई, हाँ मैं जिंदा हूं, हाँ मैं जिंदा हूं। सहाबा ने कई लाशें उठाई तो देखा साद इब्ने रबी जख्मी हालत में पड़े हुए थे। तवज्जो चाहता हूं नौजवान, मैं इस पर गुफ्तगू को समेट लूंगा। और ऐसे हालत थी साद इब्ने रबी की जो उनके जिस्म पर 12 नेज़े लगे हुए थे, उनका पेट फट चुका था। जख्मी हालत ऐसी थी कि पेट फट चुका, 12 नेज़े लगे थे। वो उठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, खून रस रहा था, लेकिन जुबान अभी चल रही थी। सहाबा से पूछा क्यों आया? सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह ने तुझे याद किया। इतना सुनना था कि वो अपने कहनियों के बल उठने की कोशिश की। जब ना उठ सके, वो मैसेज, आज का मैसेज है साद इब्ने रबी का, आज का मैसेज सुनकर के ना उठ सके तो आने वाले सहाबा से कहा शायद मेरी जिंदगी बहुत थोड़ी बची है, मैं रसूलुल्लाह तक चलकर नहीं जा सकूंगा। ऐ मेरे साथियों, जाओ मेरा सलाम पहुंचा देना, अल्लाह के नबी को मेरा सलाम पहुंचा देना। एक तो नबी पाक को सलाम पहुंचाया और दूसरा मैसेज क्या दिया सुनो, 12 नेज़े लगे हैं उलमाए ज़वील एहतराम और तमाम हज़रात। एक आखिरी बात मेरी तवज्जो करो, आखिरी बात तवज्जो करो। जिसके जिस्म पर 12 नेज़े लगे, पेट फट चुका, वो सहाबी साद इब्ने रबी मैसेज में देते हैं, ऐ मेरे साथियों, मेरे आका को सलाम कहना। और फिर दूसरा मैसेज ये है, मेरी कौम वालों से कहना, मदीने वालों से कहना कि अगर तुम सब जिंदा रहे हैं और तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई रसूल तक हाथ बढ़ा दिया तो कयामत के दिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह, बल्कि ये कहा कोई तुम्हारा उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। अगर हुजूर पाक की तरफ तुम्हारा किसी का हाथ बढ़ गया और तुम जिंदा रहे, तुम जवान थे, ताकतवर थे, तो फिर क़यामत के दिन तुम्हारा उज़्र नहीं कबूल किया जाएगा। तुम ये नहीं कह सकोगे मैं बूढ़ा था, मैं बच्चा था, मैं कमजोर था। वो सहाबी रसूल का पैगाम है मेरे अजीजों, वही पैगाम हमें जोश दिलाता है कि कल बरोज़े क़यामत कहीं रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में खड़े होने के वक्त हमसे ये पूछ लिया जाए, तू ही वो जवान है, तेरे सामने तेरे नबी को गंदी गालियां दी जाती थी, तो जवाब हमारा क्या होगा? ऐ नौजवानों, क्या तुम ये कहोगे कि अल्लाह मैं तो रात भर फेसबुक चलाने में मसरूफ रहता था, इंस्टाग्राम चलाने में मसरूफ रहता था, गेम खेलने में मसरूफ रहता था। इसलिए मेरे अजीजों, ताकत और इस्तिताअत जितनी है, मेरे आका की इज्जत का दिफा करना हर मुसलमान पर वाजिब है, हर मुसलमान पर वाजिब है। हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का दिफा कैसे कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहता कि सड़कों पर आ जाओ, मैं ये नहीं कहता कि प्रोटेस्ट और धरने और आंदोलन पर बैठ जाओ, ये तो लास्ट वाली चीज है, ये बड़ी आसान सी चीज है। मैं ये कहता हूं अगर नबी पाक की इज्जत की इतनी ज्यादा फिक्र है तो अहद करवाए नौजवानों को कि
दुनिया मेरे मुस्तफा की तरफ उंगली उठाती है, मैं कसम खा करके कहता हूँ अब जीऊंगा तो मुस्तफा के तरीके पर जीऊंगा। बहुत अच्छा हुजूर के अखलाक पर जीऊंगा। दुनिया मुझे ताना देती है तो दे, कोई मुझसे जलती है तो जले, कुड़ती है तो कुड़े। दुनिया नंगा घूमने पर आज फख्र करती है, तो मकीने गुंबद खतरा के अखलाक पर क्यों नहीं फख्र कर सकते? क्यों नहीं फख्र कर सकते? दुनिया का सबसे हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का चेहरा, दुनिया के सबसे अजीम अखलाक मेरे मुस्तफा के अखलाक है। अगर उस चेहरे की और उस अखलाक की पैरवी ना करोगे तो फिर किसकी करोगे? अजीजा ने गिरामी वक़ार, इसीलिए आला हज़रत की बात सुनो। आला हज़रत ने 100 साल पहले हमें ये बताया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इसलिए कि क़यामत में बहुत सारे लोग मानने को तैयार होंगे, क्योंकि पता है वहां इज्जत होगी तो रसूलुल्लाह की होगी। अर्श हक है, मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह, हुजूर की इज्जत वहां देखकर हर कोई कहेगा, लेकिन कमाल ये है ऐ नौजवान, आज आ जाओ उनके दामन में, आज आ जाओ उनके कदमों में। इकबाल ने सच कहा था, आबरूए माज़ना में मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा करीम के कदमों से वाबस्ता है। अभी मैं बैठा था, हमारे बड़े बुजुर्ग आलिम दीन हैं, आपने मुझसे यही फरमाया कि आज तो लोग आपसे मोहब्बत कर रहे हैं कि मेरे मुस्तफा का इनाम है। और हकीकत है, हकीकत है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछना न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। इसीलिए मैं ये पैगाम भी दे करके जाऊंगा, ऐ नौजवानों, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जो हुजूर पाक की वफादारी पर आ जाता है, अल्लाह सारी कायनात को उसके लिए मुसख्खर कर देता है, दिलों को उसकी तरफ फेर देता है। जो नबी पाक का गुलाम होता है वो जिंदगी में भी राज करता है और कब्र में जाने के बाद भी राज करता है, उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं आती। इसलिए आओ नबी पाक के कदमों में आओ। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने जो तुम्हें मैसेज दिया, बार बार ये चीख चीख कर तुम्हें बुलाते हैं, नौजवानों अपने अखलाक को संवारो, अपने अखलाक को संवारो। आज मुझे बड़ा अफसोस इस बात का होता है, सबसे ज्यादा नशा हमारे मोहल्लों में, सबसे ज्यादा नशा उन नौजवानों के हाथों में है जिनकी निस्बत मेरे मुस्तफा से है। तुमको अगर कोई गुलाम रसूल कहता हो, तुम्हारे घर के आसपास नशा बिकता भी है, नशा करते भी हो, कल क़यामत के दिन मेरे मुस्तफा को चेहरा भी दिखाना है। ऐ मेरे अजीजों, तुम्हारी आंखें अगर आवारा हो जाती हैं तो ये बड़े शर्म की बात है, इसलिए कि तुम्हारी आंखें सिर्फ और सिर्फ दीदार मुस्तफा के लिए होनी चाहिए। बेशक नबी अपनी हया को संभालो, अपने अखलाक को संभालो और मुआशरे में एक ऐसा इनकलाब ले आओ कि जिधर से गुजरे मदीना तो रसूल की खुशबू आने लगे, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की खुशबू आने लगे। बस मैं इसी पर गुफ्तगू को समेटता हूँ, खत्म करता हूँ, लेकिन इस अहद के साथ आज हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अमानत रसूल साहब के इस उर्स में, जिसको बरसों से उर्स आला हजरत के तौर पर मनाया जा रहा है और हजरत की वसीयत के मुताबिक उनका उर्स भी इसी उर्स में जम कर दिया गया है। अल्लाह करे कि ये उर्स हमेशा पैगाम देता रहे और इत्तिहाद अहले सुन्नत का ये मरकज बना रहे। एक खास बात जो महसूस किया और मौलाना रज़ा रसूल साहब की भी ख्वाहिशात को मैंने जो सुना, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। मैं कारी साहब के रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी देखता था कि वो जब तक जिंदा थे जाहिरी हयात में हमेशा अहले सुन्नत व जमात को जोड़ने की कोशिश करते थे। उलमा मशाइख सादात सबसे उनके रास्ते थे। ये वो बंदा करता है जिसको अपने घर से मोहब्बत होती है,
ये बात समझ करके चली। और जिसको अपने घर से मोहब्बत नहीं होती वो अपने घर के ही दरवाजे तोड़ता रहता है, अपने घर की खिड़कियां तोड़ता है, अपने घर के दरवाजे तोड़ता है। जिसको अपने घर से मोहब्बत होती है वो हर एक को जोड़ कर रखता है। इसीलिए हज़रत अल्लामा क़ारी अमानत रसूल साहब को दीन इस्लाम से मसलक आला हज़रत से हर दर्जे प्यार था। इसीलिए जो आला हज़रत का नाम लेता था उसको अपने साथ जोड़कर रखते थे। अल्लाह करीम उस इत्तेहाद को हमेशा कायम रखे, सदा सलामत रखे। मौला करीम हम सबको हुजूर पाक के कदमों की, उनकी इज्जत की हिफाजत करते करते आखिरी सांस लेने की तौफीक अता फरमाए। आज के इन हालात पर ये मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम है। आज के इन हालात पर जो लोग मुझसे सवाल करते हैं, हालात बिगड़े हुए हैं, बड़े तमाशे हो रहे हैं, रोज बरोज हमारे खिलाफ न जाने क्या क्या मामलात हो रहे हैं, हमारी मस्जिदें क्या होंगी, हमारी खानकाएं क्या होंगी, हमारा कुरान कैसे बचेगा, हमारा इस्लाम कैसे बचेगा, उलमा का क्या होगा, मदरसों का क्या होगा, सारे सवाल एक जगह, सबका हल एक है, सबका हल एक है। जिसमें इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। कुछ और करने की जरूरत नहीं है नौजवानों, बस इतना करो कुव्वते इश्क से हर दस्त को बाला कर दो, तहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।